ओम हरि ओम। राम राम, राधे राधे। सर्वप्रथम ओम ध्वनि, लंबा गहरा श्वास। ओम। शनिवार को हमने भ्रामरी की 2 विधियां बताई थी। उससे पहले नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम। पुनः एक बार ध्यान दें, अनुलोम विलोम में हमें श्वास को लेते समय जब भीतर प्राणवायु जाती है तो हमें अनुभव करना है कि हमारी दिव्य प्राण शक्ति हमारे मेरुदंड में या सुषुम्ना में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है। अपने चक्रों के रंगों का ध्यान देना है। मूलाधार लाल, उसके बाद में नारंगी स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर पीला, उसके बाद हरा अनाहत और विशुद्धि नीला। ओम इस तरह के रंगों से हमारे पास होते हुए जाएं। बीज मंत्रों का भी उपयोग अभ्यस्त होने के पश्चात जब उन रंगों से गुजर रहे हैं तो लम बम रम यम हम और ओम ओम, ये इन बीज मंत्रों का जैसे जहाँ जहाँ होकर हम जा रहे होते हैं उनका अनुभव कर सकते हैं। अभ्यास के बाद में ये सारी चीज़ें बहुत सहज हो जाती हैं। प्रारंभिक स्थिति में सारी चीज़ों साथ साथ चलना शायद मुश्किल हो। उस दिन 2 विधियाँ भ्रामरी की बताई गई थी। एक इस तरह से 3 उंगली एक जगह पर, 1 उंगली ऊपर ये माथे पर, अंगूठा कान के अंदर, कान के ऊपर जो ये प्रोजेक्शन है इसके ऊपर अंगूठा आएगा और ये अंदर की ओर जाएगा। एक डार्ट की तरह से, जैसे ये प्रोजेक्शन है इसके ऊपर अंगूठा आया और इसको अंदर दबाया जिससे कि बाहर की कोई भी हमें आवाज़ सुनाई न दे। ये उंगली माथे पर और 3 उंगलियां एक जगह, जिसमें कि प्रथम ये मध्यमा उंगली हमारे बिल्कुल आँख के जोड़ पर आएगी। हल्का सा प्रेशर, बहुत हल्का सा प्रेशर, ना के बराबर प्रेशर, केवल उसके ऊपर बंद ही करना है। कभी कभी आगे चल के हम देखेंगे, आगे चलने पर हम देख सकते हैं कि हाँ कभी कभी हमको ऐसा करने से एक सितारा सा नज़र आता है। हम करेंगे तो पता चलेगा, तो वो आगे की क्रिया में बताएंगे उसका प्रयोग। अभी केवल इस तरह से लिया, एक बार हम करके बता रहे हैं। ये किया जो कंपन पैदा हो रहा है ओम की ध्वनि का, जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो ऊपर से लेकर और हमारे नाभि तक हम सारे वाइब्रेशंस को अनुभव करेंगे। इसी तरह से दूसरी विधि, इस विधि का ध्यान में बहुत अच्छा प्रयोग होता है। अगर हमें इसके भ्रामरी के बाद में या प्राणायाम करने के पश्चात ध्यान में कुछ देर बैठना है तो यह विधि सर्वोत्तम कही जा सकती है। इसके बाद दूसरी विधि उस दिन बताई थी, कान के अंदर यह उंगली डाल के और आप जब इसको करेंगे तो अनुभव करेंगे इसमें कंपन हमारे विशुद्धि से लेकर नीचे नीचे तक होता है। गर्दन से लेकर नीचे नीचे के शरीर में कंपन होता है। अगर हम ध्यान नहीं करना, हमको प्राणायाम के बाद नहीं समाप्त करना है तो यह इस तरह से हम कर सकते हैं। एक तीसरी विधि, अपना बायां हाथ शीर्ष पे सहस्त्रार के ऊपर, दूसरा यहाँ, और अब किया इसमें कंपन हमारे मुख्य रूप से मुख पर, सिर में, मस्तिष्क में रहता है और धीमे धीमे वो हमारा नीचे की ओर बढ़ता है।
स्वयं अलग अलग तरह से करें, अनुभव करें, और जिस तरह से आपको सहज लगे। ध्यान में बैठने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि ये वाली, और एक ये भी कभी कभी ध्यान में नहीं बैठना है तो आप ये विधि, इस तरह से आप जैसे जैसे कर सकते हैं। तत्पश्चात कम से कम 5 बार ओम का उच्चारण जरूर करें। हाँ, भ्रामरी की स्थिति में ध्यान रहे, मेरुदंड सीधा, लंबी गहरी श्वास, और जीभ तालू से टच रहेगी। जीभ को ऊपर तालू से टच रखना है और ओम का गुंजन करना है। तत्पश्चात ओम का उच्चारण, ओ। यह एक ओम उच्चारण किया। कम से कम 5, हो सके तो 11 बार ओम का उच्चारण करें इस तरह से। इसमें भी जब मुंह बंद हो जाएगा तो जीभ को प्रयास करें जीभ उस समय भ्रामरी वाली स्थिति में चली जाए। इसका पर्पज एक्चुअली एक खेचरी मुद्रा होती है, जीभ को कंठकूप में अंदर लेके जाना। उसका भी अभ्यास करें, आगे बताएंगे। थोड़ा जीभ का व्यायाम किया करें, जीभ को पूरा बाहर निकाला, पूरा बाहर प्रेशर डाला। सुबह जब आप ब्रश करते हैं उसके बाद कर सकते हैं इस काम को। फिर ऊपर की ओर उठाया, कोशिश करें उसको नासिका से अपनी टच करने का। फिर दाएं और बाएं, अगर हम जिह्वा को स्ट्रेच करते हैं, इन क्रियाओं को अगर हम करते हैं तो करीब करीब हमारे समस्त शरीर की सभी बीमारियों का इलाज इस जिह्वा से ही हो जाता है। बाकी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में आपको कल या परसों बताएंगे। तो इन्हीं चीज़ों का अभ्यास करें। साथ में सूक्ष्म व्यायाम अभी तक नहीं लिए हैं, जो सूक्ष्म व्यायाम हमको जब डेली हम करेंगे उससे पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेने चाहिए। उसके पश्चात आसन वगैरह आदि आगे की चीज़ें सब बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।